हेलो स्टूडेंट्स, वापस आ रहा था अपने पॉइंट्स की तरफ। तो ये सामने प्रॉब्लम है मेरे पास अपनी मैपिंग की। अब मैपिंग एफ फ्रॉम आर माइनस एट से आर पर डिफाइंड एज ये दिया है। यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया है और आपसे इन्होंने बोला एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है, तो एफ ऑफ -1/2 बता दो। देन आंसर इज द 1/3। कितने स्टूडेंट्स का 1/3 है? ओनली 1। आपका आया ही नहीं, आपका 3 आया। बेटा पता नहीं, इतना हर प्रॉब्लम में आप लोग फंस जाते हैं। आओ देखें, कल भी पढ़ाया था ये। कल वाले लेक्चर में आवाज़ नहीं थी, तो मेरे लिप्स के बोलने के तरीके से समझ लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इससे हम लोग क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स। बेटा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? इक्वल ऑफ द एक्स। क्यों बेटा लोगों? तुरंत आपने जब इस वैल्यू को रख लिया इस जगह पर एफ ऑफ के साथ में, एप्लीकेशन के साथ, तो अब एफ ऑफ एक्स रखेंगे हम लोग सभी। तो ये क्या है? एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स है हमारे पास। तो हमने यहाँ से कटिंग पटिंग की एक दूसरे के लिए। ए माइनस का ए माइनस एक्स, ए प्लस का एक्स। भाई एक्स है, एक्स की जगह पर कितना आ गया? नहीं, थोड़ा जल्दी हो गया। ए माइनस का ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ए प्लस का ए माइनस एक्स अपॉन इक्वल टू एल्सियम से एल्सियम उड़ा दिया। यहाँ कितना हुआ? ए स्क्वायर एंड प्लस का ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स होल अपॉन द, ये कितना हुआ? ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का ए माइनस एक्स बराबर एक्स। तो यहाँ से हमारे पास जनरलाइज्ड वे में कितना मिल गया सॉल्व करने के बाद? देखता हूँ कटिंग पिटिंग करके क्या खेल रहा है। ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, मेरे पास दूसरा तरीका भी अगर बढ़ा जाएगा तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल, राइट। यहाँ से हमारे पास और कुछ पॉसिबिलिटी गायब करने की नहीं है। ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर का टर्म, ए के साथ ए का टर्म, यहां से क्यों लंबा हो गया ये? अगर मैं इसे करता एफ ऑफ एक्स के बेस पर, तो यहाँ से मेरे पास आता ए माइनस का एफ ऑफ एक्स होल अपॉन द ए प्लस का एफ ऑफ एक्स बराबर का एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं बाद में पुटअप कर दूंगा। यहाँ पर पुटअप कर दी, बात वही आई है। ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस का ए प्लस एक्स, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का ए माइनस का एक्स इक्वल टू एक्स। इसका हमने एलसीएम उड़ाया इस जगह से, तो ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, यहाँ से कुछ कॉमन लेने की पॉसिबिलिटी अगर मिलती तो ए एक्स प्लस 1 नॉट, कोई कॉमन लेने की पॉसिबिलिटी नहीं थी कहीं भी। ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स बराबर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल। अगर इसके साथ हम इसको लेके चलें ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, यहाँ से कॉमन ये देखता हूँ। कंप्लीट करने के बाद
इन दोनों के लिए कितना हुआ a प्लस एक्स, क्या कर रहे हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस एक्स, ए के साथ ए कॉमन, लेकिन ये माइनस आ गया, कॉमन नहीं आ पाएगा फिर। प्रॉब्लम तो सही है इसकी देखा जाए तो। कैलकुलेशन कहाँ फंसा, और कोई तरीका भी नहीं है। चलिए दूसरा तरीका और देखते हैं जो हम सोच रहे थे, इससे हटाया भी, इससे कैलकुलेशन ज़्यादा हाई हो गया। पुटअप किया a माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन a प्लस का एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स। तो यहाँ से हमने बोला a माइनस का एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस का एक्स एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, a माइनस का ए एक्स अपॉन द, ये इधर गया तो प्लस का हुआ, अगर प्लस का होगा तो कितना आएगा 1 प्लस एक्स, राइट। इससे भी देखने से कैलकुलेशन कम हो जाए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ए माइनस ए एक्स, शायद वही आ रहा है वापस उसी तरह से घूम फिर के। तो ये कितना हुआ, a प्लस का ए एक्स माइनस एक्स, वही आएगा ना वापस, इक्वल ऑफ द ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स प्लस का ए एक्स माइनस का ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स कैंसिल, इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन, ए माइनस 1 आ जाएगा। अगर मैं दोनों का कॉमन लूँ इस जगह पर, कैलकुलेशन फंस गया, यहाँ सेम इक्वेशन बन रही है वो भी। एक बार करके देख रहा हूँ इसे, कैलकुलेशन को शायद हो जाए। a प्लस एक्स, ये कितना हुआ मेरे पास, ये इधर आया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस एक्स, ए माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ, 1 माइनस ए, ना बैठ ही नहीं रहा कैलकुलेशन। तरीका तो एक ही होता है इन सब का। वो तो 1 माइनस ए बन ही रहा है, वो तो हम ले ही रहे हैं कॉमन। भाई हमने ये दोनों कॉमन लिए डबल टिक वाले, तो जब हम डबल टिक वाले कॉमन ले रहे हैं तो हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास इधर आ रहा है, या इधर ले जाओ, बात एक ही है। तो कितना हुआ, 1 माइनस ए बनेगा। ये दोनों टिक हम लगा के रखे ही हैं। अब इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, x के साथ x से ट्रिपल टिक। जब हमने x कॉमन लिया, सब इधर ले जा रहे हैं हम लोग, तो ये मेरे पास मिला 1 माइनस का ए स्क्वायर। अब इधर ले गए हम लोग प्लस का ए कॉमन, हाँ अब आ जाएगा
कैलकुलेशन बैठ नहीं रहा था, बैठो। तो 1 माइनस ए सभी से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए इंटू एक्स, तो दिस इज द 1 प्लस ए और प्लस का ए इक्वल टू 0। यहाँ से हमें कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो हमने जवाब दिया देयर इम्प्लाइज दैट ए बराबर का 1। जैसे हमने ए बराबर 1 को देखा, तुरंत हमें यहाँ से क्या मिला नाउ एफ ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हमें क्या चाहिए एफ ऑफ माइनस का 1/2, 1 प्लस का 1/2, 1 माइनस का 1/2, देन 3/2 एंड 1/2। आंसर कितना आएगा 3। आपका क्या आंसर था राइमीन? गलत, आपका 3, आपका तो थोड़ा कैलकुलेशन फंस रहा था, लेकिन आंसर इसका कितना आ रहा है 3 ही आ रहा है। नोट करिए जल्दी से। थोड़ी अच्छी प्रॉब्लमों में काउंट होती हैं ये सब। इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग सभी अपने पॉइंट्स की तरफ। तो फॉर्मूले मैंने बोले थे कल कि रह गए हैं, वो लिखा दिए। एक को लिखो, द फंक्शन है फ्रॉम ए, टॉपिक मेरा ब्रेक, ठीक है। द फंक्शन है फ्रॉम ए टेंड टू बी डिफाइंड बाई, अब ऐसा नहीं बहुत आसान प्रॉब्लम करो, लेबल हमें सारा रख के चलना पड़ता है। f from a tend to be defined by f of x equal of the माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 8 माइनस का 6x प्लस का 6x माइनस का 8 इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब बताओ, 1 ऑन टू एफ। अब उन्होंने मांग लिया है कि ये बाइजेक्शन कब है, ए और बी बता दो। ए बी सी डी चॉइस देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
चॉइस नहीं दूंगा जानबूझ के। मैक्सिमम 2-4 सेकंड का है। कितना समय है? बहुत समय लगाते हो बेटा। देखो हाँ बोलो। रियल नंबर में इन्होंने बोला बाइजेक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाइजेक्शन। आओ उधर देखें सारे बच्चे, इसके 2 आंसर आप दे सकते हैं। कितने आंसर? 2। सबसे पहले हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है जिसे हम बाई कहते हैं, माइनस कॉमन लेके कितना हुआ? माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 9, तो यहाँ प्लस का 1, राइट। तो ये कितना हो गया मेरे पास? x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल ऑफ द 1 माइनस वाई। फिगर कैसा बनेगा? 1 से नीचे। तो इसका फिगर बनाया गया। अब यहां पर हम लोगों ने 1 से नीचे x बराबर 0 रखने पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां पर पहले इसका हम क्या ले लें? यहां पर वर्टेक्स। वर्टेक्स बताइए, वर्टेक्स कितना होगा यहां पर? कुछ चेंज हो गया क्या फिगर? वन कॉमा 3। इसके बाद हमारे पास एक्स एक्सिस कट, y बराबर 0 रखने पर प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 का मतलब कितना हुआ? 3 और 4 2, 2 और 4, ये 2 आ गया और ये 4 आ गया। तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 2 है। देख लो सभी बच्चे सामने।
ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये था मेरा माइनस, कॉमन लिया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, तो ये कितना हुआ यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्यों 3 2 जा 6, तो 3 3 जा 9 प्लस का 9 है ये मेरे पास, तो मैंने उसमें माइनस 1 किया तो कितना हुआ मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 9 प्लस 9 मतलब माइनस 9 प्लस का 8 प्लस का 1 देन माइनस का 8, ये कितना हुआ माइनस का 6x, तो प्लस का 6, मैं इसको इधर ले गया और ये कितना हुआ 1 माइनस का y, तो अपने आप कैसा आएगा 1 से नीचे मैं बना ही रहा हूँ इस फिगर को, और जब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x की वैल्यू 1 रखने पर y कितना हुआ 4 माइनस 1 माइनस y बराबर -3 कैसे हो रहा है, नीचे बनेगा, मैं कह रहा हूं 1 से नीचे आना चाहिए, आप लोग भी ना बिल्कुल गदप्पन वाला काम कर रहे हो, y की वैल्यू क्या है 1 से नीचे आना चाहिए, दिस इज द 3 हो गया। आओ इधर, इन्होंने बोला है बाइजेक्शन चाहिए, बाइजेक्शन का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन 2, लेकिन ये फिगर तो कैसा है, ऐसी लाइन डालेंगे, मैन ही 1 हो गया, लेकिन हमें तो 1 1 चाहिए। 1 1 का एक ही तरीका है, इसका आधा फिगर लिया जाता है, एक लाइन मैंने खींची, थोड़ा ध्यान दिया करो जब मैं बोलता हूं, मैंने क्या कहा था फिगर बनाते ही कि 1 से नीचे होगा, तो 1 किसकी वैल्यू है y की, तो y की जगह आएगा, हम लोग वर्टेक्स में x को रख दिए 1, उससे वर्टेक्स निकाल दिए, वो गलत जा रहा था। अब इसमें क्या हुआ हमारे पास, अगर इतना फिगर होता तब भी पैराबोला का फिगर होता, लेकिन ऐसे लाइन करने पर ये क्या देता 1 1, तो इसका आंसर आया आधा फिगर, इतना फिगर की वैल्यू। तो आपने बोला फॉर बाइजेक्शन, ये जो होता है ये डोमेन होता है, और ये जो होता है वो कोडोमेन होता है, यहां से यहां जा रहे हैं हम, तो डोमेन कितना हुआ -∞ से लेके कहां तक जा रहे हैं, यहां तक जा रहे हैं 3 तक, और कोडोमेन कितना हुआ यहां से लेके यहां तक जा रहे हैं -∞ से लेके 1 तक। दूसरा तरीका OR और में अब हमने डिफाइन किया, मान लिया इस वाले को ले लेते हैं, तो चॉइस है भाई कौन सी दी है पता नहीं, तो इस वाले में y की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं, तो हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, केवल ये क्या हो जाएगा, यहां कितना है 3 से लेके इन्फिनिटी, और y कितना हो जाएगा -∞ से लेके 1, दिस इज द आंसर। मैंने कहा था 10-20 सेकेंड का ही है, वो तो हम x की जगह पर 1 रख गए थे, तो हमने बाई कर दिया, हम कह रहे हैं बार बार ये क्यों गलत हो रहा, 3,1 आना चाहिए डायरेक्ट, और वैल्यू रख के हम देख रहे हैं वो गलत हो रहा था, क्या वर्टेक्स यहीं से तो लेते हैं कि x माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल ऑफ द y माइनस बीटा, तो अल्फा कॉमा बीटा इज द वर्टेक्स, लेकिन वो रखने पर गलत आ रहा था, देखा वो गलत रख गए थे, तो सामने या तो इस रीजन पर ये बाइजेक्शन है या फिर इस रीजन पर बाइजेक्शन है। कितने बच्चों का ये आंसर है, क्यों नहीं भाई किसी का भी, आपको सर्कल पैराबोला एलिप्स
लाइन, ये 4 फिगर तो याद होनी चाहिए। आप क्या कर रहे थे? नहीं बेटा, फैक्टर का करते ही नहीं है। जब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखती है तो वो पैराबोला चला जाता है। तो हम लोग हमेशा किस में जाते हैं? पैराबोला के लेक्चर में। नोट करिए, कोई बात नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम मेरे काम की है बहुत ज़्यादा। हाँ भैया, कहाँ है? अरे अच्छा बेटा, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है। अब कितना समय लगेगा भैया आने में? भैया आ जाइए भैया प्लीज़। अच्छा ठीक ठीक, थैंक यू भैया। एनी कन्फ्यूजन बताओ बेटा अमृत? तो कोई भी फिगर आ जाए, मैंने लास्ट फिगर को रिप्रेजेंट किया इसी वजह से। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चॉइस होती है तब भी हमें करना पड़ेगा भाई। चॉइस के देख को हम डायरेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन मेरे पास कितनी चॉइस हैं? 2। या तो ये चॉइस दी गई होगी या ये दे रखी होगी। ये मैंने इतने वाले पोर्शन का लिया और ये मैंने इतने वाले पोर्शन का लिया है, तभी ये 1 1 on 2 हो सकता है। अगर हम पूरा फिगर ले लेते हैं तो 1 1 on 2 बन ही नहीं पाता।
राइमीन हो गया बेटा। नेक्स्ट, इससे पहले वाले 2 लेक्चरों में आवाज़ मिसिंग हो गई है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। जिसको जो समझ में ना आए मेरे से क्रॉस कर लीजिएगा। नई प्रॉब्लम लिखें एक, f फ्रॉम r टेंड टू r डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल ऑफ द x प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, f ऑफ x इक्वल ऑफ द x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज चॉइस लिखेंगे इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, नन ऑफ दीज। मैनी 1 इंटू, आप बताइए राहिमीन, आप बताइए। दिस इज द राइट आंसर, मैनी 1 इंटू। बहुत अच्छी, नॉर्मली है, बर्बली है। x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का दूसरा नाम मॉडुलस x होता है। x प्लस मॉड ऑफ x क्या देगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन 2x, x इज लेस देन 0, x माइनस x मतलब 0। तो जैसे ही x लेस देन 0 पर वो 0 हुआ, तो सारे x लेस देन 0 पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, मैनी 1। बोलो भाई, x इज ग्रेटर देन 0 पर y बराबर 2x, तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज पे बनेगा, और भी 2 के मल्टीप्लाई वालों पे बनेगा। तो कौन कौन से बचेंगे, कोडोमेन में नेगेटिव वाले बचेंगे सारे, और वो 2 के अलावा भी बचेंगे। इसका मतलब वो एलिमेंट बच गए, तो वो कौन हो गया, इनटू हो गया। तो आंसर इज द मैनी 1 इंटू, द वेरी गुड आंसर, मैनी 1 इंटू। नेक्स्ट लिखेंगे एक और, f of x इक्वल ऑफ द साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स। थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन मेरे को ज़रूरत है इसकी। एंड जी ऑफ पाई बाई 4 5/4 इक्वल टू 1, देन गो ऑफ एज। गॉप क्या है, साइन और कॉस में है 1 डिग्री के साथ, या साइन और कॉस में है 2 डिग्री के साथ, या कांस्टेंट है, या नन ऑफ दीज है। आंसर चॉइस में क्या दिया है, मैं लिख दे रहा हूं, पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री इन sin x and cos
cos x polynomial of सेकेंड डिग्री इन यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन और या नन ऑफ दीज। थोड़ा सोचकर समझकर, कोई जल्दीबाजी नहीं, ऐसी प्रॉब्लम में 1-1.5 मिनट कभी जभी लग जाती है। प्रभु फाइव बाई फोर, 5/4। सनातनियों के लिए
हाँ जी भैया, नमस्कार जी। हाँ मैंने देखा मैसेज, चलिए बताता हूँ मैं ना। ठीक भैया। चलिए वापस आता हूँ पॉइंट पर। आंसर इज, वैल्यू बताओ भाई। कांस्टेंट आएगा तो वैल्यू आएगी, ऐसे कैसे कांस्टेंट बोल दोगे? आपने बोला 3/4 और मान लिया बाई चांस एग्जाम में इसकी वैल्यू पूछ ली जाती गॉप की और चॉइस दे दी जाती, तो उस समय फिर आप लोग कैसे करते हो? उस चीज़ को भी तो हमें ध्यान में लेके चलना है ना। थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा सही। आपका माना है थोड़ा हाई लेवल को दिया है मैंने जानबूझकर, मेरा लेवल हो चुका है एग्जाम के लिए तैयार। मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम वही कर दी थी आपके पास, इसको तो मैंने ले लिया था। केवल टेक्नोमेट्री पढ़ाने के लिए मेरे को ज़रूरत पड़ेगी इन सभी चीज़ों की, तो टेक्नोमेट्री तो बच्चों की तैयार होती ही है। तो ये सोचा गया चलो टेक्नोमेट्री पे थोड़ा काम कर लें इस जगह पर। तो आंसर तो आपका आ जाना चाहिए था भाई। दोबारा चेक करो इसको दोबारा से। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया है और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के साथ कॉस लगा पड़ा है, कॉस एक्स। अगर हम लोग यहाँ 5/4 डायरेक्ट रख देते हैं तो हमारे पास साइन 5/, कैलकुलेटर तो है नहीं कि हम वैल्यू निकाल दें, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा स्क्वायर को। ये कॉस 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 में जाता है तो कॉस में तोड़ो। तो कॉस में क्या तोड़ते हैं इसे? 1 माइनस का, तो 1 माइनस का कॉस अपॉन द प्लस, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस का कॉस 2 अपॉन 2। 2 का मल्टीपल किया, 2 का डिवाइड किया, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या लगेगा मेरे पास में? कॉस, बोलो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बोलो कितना आएगा? ये भी नहीं पता। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बोलो कितना आएगा? राइट, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस, क्यों माइनस माइनस से वो कैंसिल हो जाएगा अपने आप में। तो क्या जवाब मिला? कॉस ए प्लस बी का मतलब, ओह सॉरी ये π/2 नहीं होगा, इस वजह से आंसर नहीं आया आपका। π/2 होता तो ये ब्रेक हो जाता, π/3 होगा पक्का, इसी वजह से आंसर नहीं आया आपका। देखूं π/3 है क्या? अच्छा प्रॉब्लम ही गलत दे रखा है बुक में, मेरी गलती नहीं है, प्रॉब्लम ही बुक में गलत दे रखा है। तो अगर ये π/2 होता तो 90 + थीटा क्यों देते? ये π/3 ही होगा ये। तो 2x प्लस π/3 और ये कितना हो जाएगा? प्लस कॉस π/3, एट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस का। अब तो शायद आपको लग रहा होगा कि लमसम लमसम हो गया, सारी चीज़ें हमारे पास सामने दिख रही हैं एक दूसरे के साथ में। तो बस उठाइए, कैलकुलेशन को उठाना चालू कर दो एक दूसरे के साथ में। कॉस π/3 की वैल्यू भी हमको पता है अप्लाई करने के लिए, बस जल्दी से निकालो अब इसकी वैल्यू। अब तो निकाल दो भाई, अब तो प्रॉब्लम भी सही हो गई।
1/2 कॉमन, अंदर की बात 1/2 cos π/3 की वैल्यू 1/2, 2 + 1/2 5/2 माइनस का cos 2x माइनस का cos 2 टाइम्स ऑफ x प्लस π/3 प्लस का cos 2x प्लस π/3। बस अपने आप में छोटा सा कैलकुलेशन है, इसे दिखाने के लिए आंसर अभी तुरंत दे देगा। भाई ये सब सीखना आपकी मजबूरी है, क्यों? ट्रिग्नोमेट्री में यही कैलकुलेशन तो आपके लिए काम करेगा, यही कैलकुलेशन। तो यहां पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बोलो। प्लस कैसे आ जाएगा उसमें? इंटू cos c माइनस डी या d माइनस सी? c माइनस d/2 कितना हुआ? 1/2 विद इन ब्रैकेट 5/2 माइनस का, तो कितना फॉर्मूला हुआ मेरे पास? 2 cos c प्लस d/2, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2 प्लस एंड c प्लस d π/3 राइट इंटू cos c माइनस d/2, 2 से 2 कैंसिल एंड माइनस का 2 π/3 माइनस तो प्लस हो जाएगा, बाई 2 कितना बचा? π/, cos ऑफ, क्यों बेटा? cos π/3 कितना होता है? 1/2, इससे ये कैंसिल, क्या मिला? 5/4। बेटा प्रॉब्लम क्या थी मेरे पास? क्या निकालना था? गॉफ इक्वल ऑफ द जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास? देखो ऑलरेडी 5/4 ही यहां पर आ रही है और जी ऑफ 5/4 की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है? 1। तो आंसर इज कांस्टेंट। तो कभी जब हम लोग प्रॉब्लम ऐसी लगा लेते हैं तो कभी हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इन्होंने जी ऑफ 5/4 इधर क्या दिया है? 1, तो उन्होंने फंक्शन गॉप को माना। तो आपके दिमाग में आना चाहिए जी ऑफ एफ में पहले एफ खुलेगा फिर जी खुलेगा, तो अंदर जो एफ ऑफ एक्स है अगर उसकी वैल्यू हमारे पास कुछ आती है तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो वो थोड़ा सा कॉमन सेंस चला जाता है कभी जभी, और ये जाएगा तभी जब आप लोग खुद करेंगे प्रॉब्लम्स को। क्या पहले जो आंसर थोड़ा गलत हुआ था π/2 की वजह से ऐसे ही कर रहे थे? तो मैंने अभी क्लास का टाइम अनाउंसमेंट कर दिया है, परसों से लमसम 7:30 बजे। देखो मिनिमम से मिनिमम 11 बजे तक क्लास चलाएंगे ही, 7:30 से लेके, अगर बढ़ गया ज़्यादा तो और बढ़ा लेंगे। और जो टॉपिक आपके पहले कमजोर हैं उनको पहले करा लो। इट इज क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? मैंने आपको थोड़ा सा इसमें लेवल अप किया, थोड़ा सा डाउन किया। एग्जाम के बेस के लिए प्रॉब्लम का मैंने फंडा बताया कि एग्जाम में हमारे पास प्रॉब्लम किस तरह से काम कर सकती है। एक और लिखें,
f from a mapping f from a tend to a defined by f of x बराबर x into mod of x into mod of x where a is belongs to close interval of -1 से 1 comma then mapping is ABCD लिखेंगे बाइजेक्टिव, दूसरा सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, तीसरा इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव और लास्ट नन ऑफ दीज। इसमें क्या था भाई प्रॉब्लम में, बोलो। एक्स मॉड एक्स बोला है ना? हाँ, आप मैपिंग ही नहीं होगी। आज 20-21 है, 20। देखो बेटा, बहुत बड़ी कभी जभी तो इतने आसान प्रॉब्लम में बेवकूफ़ी करते हो, टिपिकल यही तो दिक्कत है सिलेक्शन ना होने के पीछे रीजन। आसान प्रॉब्लम गलत हो जाती है
और बढ़िया प्रॉब्लम सही हो जाती, मतलब टेढ़ी मेढ़ी प्रॉब्लम सही हो जाती हैं। तो हमें मिला एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। क्यों? मॉड लगा हुआ है एक्स स्क्वायर जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का जब एक्स इज लेस देन, और एक ऐसा दिया है माइनस से प्लस, दोनों बातें हैं। देखो इधर पहले, तो पहला फिगर ये बनता है वाई स्क्वायर बराबर एक्स का, और दूसरा फिगर ये बनता है, राइट। इसमें इसको यहां से हटा देते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, ये पूरा फिगर मेरा बनके ये वाई एक्सिस, और ये क्यों हटा दिया? एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, इसके लिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, इसके लिए इस वजह से इधर वाला हटा दिया। -1 to 1 चाहिए, ये -1 से लेके +1 है यहां पर। बोलो भैया, जब -1 से लेके +1 हो गया मेरे पास, अपने आप में इन्होंने प्रॉब्लम में क्या बोला था? प्रॉब्लम में क्या दिया है? ए से लेके ए, तो डोमेन भी क्या है? ए, और कोडोमेन भी क्या है? ए। इसमें भी हमने क्या लिया? -1 से लेके +1, राइट। अंडरलाइन डाल के देखो, 1 ऑन टू मैच कर ही रहा है, तो ये 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका नाम क्या हुआ? भाई आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे थे? आंसर सर्जेक्टिव। आप क्या कह रहे थे? राइमीन। अब आप ये देखो, ऐसी प्रॉब्लम में भी गलती करोगे, फ्री के नंबर जहां मिलते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है। टिपिकल प्रॉब्लम गलत नहीं होती, टिपिकल प्रॉब्लम या तो सही होगी या होगी नहीं। गलत कौन होती है? हमेशा आसान प्रॉब्लम, वो होगी भी और गलत भी होगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हेडिंग दे देंगे आप लोग सभी बच्चे नया, नए पेज से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जाम, सीक्वेंस एंड सीरीज। SEQUENCE, सीक्वेंस एंड सीरीज। बस कल क्लास 9 बजे और है, परसों से क्लास की टाइमिंग 7:30, राइट टाइम 7:30। कल अभी 9 बजे है और परसों अपना 7:30। 10 दिन में ही इतना सिलेबस करा देंगे आपको। 4-4 घंटे अगर पढ़ाएंगे तो APGP एक दिन में, परम्यूटेशन एक दिन में, 4 घंटे बहुत होता है एक टॉपिक के लिए। तो कल का टॉपिक अनाउंसमेंट हमने क्या किया है? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ से बहुत सारा नंबर मिलता है एग्जाम सेंटर में। तो इस वाले टॉपिक के लिए फिर नमस्कार।